हेलो एवरीवन। तो अब आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है। दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, data may be classified on the basis of occupation, religion, level of intelligence of the population. This classification may be of two types. तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन मतलब अपने आइटम्स के क्वालिटी के हिसाब से उसे अलग अलग ग्रुप में डाल देना। अब वो क्वालिटी ऑक्यूपेशन हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी हो सकता है। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बेसिकली दो तरीके का होता है। देखते हैं क्या क्या। नंबर 1, सिंपल क्लासिफिकेशन। इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डायकोटमी। डायकोटमी मतलब सबसे पहले जानते हैं। तो डायकोटमी मतलब होता है कि चीज़ों को दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना जो कि एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट हो। This is because data are divided on the basis of existence or absence of a quality. Male, female, healthy, unhealthy, educated, uneducated are examples of dichotomy. 2. Manifold classification. When classification according to quality of data involves more than one characteristics, it is called manifold classification or multiple classification. As a result of it, there may be more than two classes. To illustrate, factory workers may be classified as skilled and unskilled. These may be further classified as literate or illiterate and still further as rural or urban. This classification may take the following forms. तो ये क्लासिफिकेशन इस तरीके से हो सकता है। देखो, स्किल्ड फिर अनस्किल्ड। अब फर्दर स्किल्ड को हम डिवाइड करेंगे लिटरेट और इलिटरेट में। अब लिटरेट जो गांव से हैं वो और एक तरफ आ जाएंगे जो अर्बन एरियाज से हैं। इलिटरेट में भी सेम चीज़। सिमिलरली अनस्किल्ड में भी एक तरफ लिटरेट एक तरफ इलिटरेट। फिर फर्दर लिटरेट को हम लोग रूरल और अर्बन में डिवाइड करेंगे एंड सिमिलरली इलिटरेट को भी। नंबर 4, क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन. Data are classified into classes or groups on the basis of their numerical values. In other words, each class of data is capable of quantitative expression or can be expressed in terms of some numerical figures like weight can be expressed in kilogram and height can be expressed in centimeter. तो डेटा को जो है वो हम लोग अलग अलग क्लासेस और ग्रुप्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं। करेक्ट, जैसे कि कुछ किलोग्राम में कुछ सेंटीमीटर में। क्लासेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फैक्ट्स. अ नंबर ऑफ क्लासेस आर फ्रेम्ड कीपिंग इन व्यू द लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू एज वेल एज द रेंज ऑफ वैल्यूज इन द डेटा. Each class of a set of data refers to a phenomenon like wages or profits in the automobile industry which can be expressed in figures like Indian rupees. देखते हैं एक टेबल। एनुअल प्रॉफिट, अब 0 से 1 लाख तक किस फर्म्स का प्रॉफिट हुआ है? तो 5 फर्म्स का प्रॉफिट हुआ है। 1 से 2 के बीच में 150 फर्म्स का। तो वही है कि हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से अपने फर्म्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल. अ कैरेक्टरिस्टिक और अ phenomenon which is capable of being measured and changes its value over time is called a variable. तो वेरिएबल हम किसे कहते हैं? कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो कि मेजर हो सकता है और उसका वैल्यू टाइम के साथ बदल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल. Thus, a variable refers to that quantity which is subject to change. वेरिएबल वो क्वांटिटी है जो चेंज हो सकता है and which can be measured by some unit. If we measure the weight of students of class 11, then weight of the students will be called variable. अगर हम स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट्स का वेट मेजर करते हैं तो वो जो वेट है वो क्या रहेगा? वेरिएबल. अब वेरिएबल में आइदर भी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस. अब एक वेरिएबल या तो डिस्क्रीट हो सकता है या तो कंटिन्यूअस. देखते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है.
Discrete variable. Discrete variables are those variables that increase in jumps or in complete numbers. तो discrete variable वो variable होता है जो कि jump में या फिर complete number में increase करे. For example, the number of students in class 11 could be 1, 2, 3, 10, 11, 15 or 20 etc. But cannot be 1/4, 1/2, 1/3, 4. ठीक है, मतलब होल नंबर्स में ही जंप होगा ये हाफ मतलब डेसिमल नहीं हो सकता, ये प्रॉपर होल नंबर ही होगा. In other words, discrete variables are expressed in terms of complete numbers, or one may simply say that the values of these variables are in complete numbers as 1, 2, 3 and not continuous as between 1, 1, 2, 1/4 or 1/3 and so on. Continuous variable. Variables that assume a range of values or increase not in jumps but continuously or in fractions are called continuous variables. और ये उसका just opposite है जो कि ज़रूरी नहीं है कि jumps में increase करे या फिर fractions नहीं हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. For example, height of the boys in a school is expressed as 5 feet 1 inch, 5 feet 2 inch, 5 feet 3 inch and so on. In short, while the values of discrete variables are in complete numbers, values of continuous variables are in fractions or are in any range such as 10 to 15, 15 to 20, etc. देखते हैं difference between variable and attribute. Ordinarily, anything that varies, changes over time is taken as a variable, but not in statistics. Color of your hair may change over time. Is it a variable? No, not at all. अब हमारे बाल का कलर भी तो टाइम के साथ चेंज होगा, पर क्या ये वेरिएबल है? बिल्कुल भी नहीं. Why? Because this change cannot be numerically expressed. अब क्या हम अपने बाल के कलर को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. तो ये वेरिएबल हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं. In statistics, only that change of an object is taken as a variable which can be numerically expressed. For example, average height of the students of class 10 in the year 2005 is found to be 5 feet 6 inch compared to 5 feet 5 inch in the previous class. Qualitative change, like a change in IQ level of the students of class 10, is called an attribute. तो quantitative change को हम क्या कहते हैं? Variable. लेकिन qualitative change को हम कहते हैं attribute. A change in the attribute is only qualitatively expressed as good, excellent and outstanding. Qualitative changes can at best be ranked as 1, 2, 3, where 1 stands for outstanding, 2 stands for excellent and 3 stands for good. Next देखते हैं raw data क्या है. तो कोई भी डेटा जो कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है उसे हम raw data कहते हैं. A mass of data in its crude form is called raw data. It is an unorganized mass of the various items. These are yet to be organized by the investigator. To illustrate, marks obtained by 30 students of class 11 in statistics may be expressed as in table form. देखो इस टेबल को देखते हैं. तो इस टेबल में जो डेटा है ये है कि स्टैंडर्ड 11 के स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स आए. क्या ये अच्छे से अरेंज्ड है? नहीं. Data presented in this table are raw data. These are not homogeneous data or the data classified into different groups or classes with similarities. No meaningful conclusion is possible from this data. अब इस डेटा में ना ही स्टूडेंट का नाम है, ना ही रोल नंबर है, कुछ भी तो नहीं है. ये तो एक क्रूड फॉर्म ऑफ डेटा है, सिर्फ मार्क्स है. Only that data are useful to statistics which are homogeneous. An item of the data, like the price of a commodity, income of a farmer, etc., is called observation of value or measure or item or magnitude, etc. To draw any conclusion from these data, an investigator has to first organize them. To do so, an investigator has to classify the same in form of the series. देखते हैं series क्या होता है. Series. Raw data are classified in the form of series. Series refer to those data which are presented in some order and sequence. अब हम वर्ड से ही समझते हैं एक सीरीज में अरेंज होना, यानी कि एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाना. Arranging of data in different classes according to a given order is called series.
Thus, if the marks obtained by the students of class 11 are arranged according to their roll numbers in the ascending or descending order, the data so arranged would be known as statistical series. ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज. स्टैटिस्टिकल सीरीज बेसिकली 4 तरीके का होता है. इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और वो वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा. थैंक यू सो मच.